आज हम लोग बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म से रैंक कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोग किसी मैट्रिक्स की रैंक माइनर्स मेथड से निकाले हैं और आज हम वही रैंक किसी मैट्रिक्स की वही रैंक नॉर्मल फॉर्म मेथड से देखेंगे कि कैसे हम निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म मेथड है क्या। किसी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कोई मैट्रिक्स गिवन है, मान लो ए कैपिटल कोई मैट्रिक्स है, ये गिवन है, तो इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में ला सकते हैं। ये फॉर्म मिले, चाहे ये फॉर्म मिले, चाहे ये फॉर्म मिले या फिर ये फॉर्म मिले, इन चारों फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। कोई मैट्रिक्स अगर गिवन है, उसका मुझे रैंक निकालना है, तो उस मैट्रिक्स में हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी किसी गिवन मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या फिर दोनों एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ अप्लाई करें। तो किसी गिवन मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो आर एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद वो मैट्रिक्स इस फॉर्म में चेंज हो जाए, वो मैट्रिक्स इस फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इस फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। चाहे इस फॉर्म में मैट्रिक्स आएगी, चाहे इस फॉर्म में आएगी, चाहे इस फॉर्म में चेंज होगी, चाहे इस फॉर्म में चेंज होगी। चेंज कैसे करना है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के या फिर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन दोनों एक साथ लगाकर हमको गिवन मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है, इन 4 फॉर्म्स में रिड्यूस करना है। अब इन चारों फॉर्म में कोई एक फॉर्म आ गया तो हम इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि आई आर क्या है, इस फॉर्म में आई क्या है, ओ क्या है, ओ तो नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स का मतलब जीरो मैट्रिक्स, कुछ भी आ सकता है, 0 0 0 कुछ इस तरह का आएगा। ये जीरो मैट्रिक्स होगी, यहाँ जीरो मैट्रिक्स होगी, ये जीरो मैट्रिक्स होगी। कैपिटल आई आर क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? rth आर्डर की। आर की वैल्यू अगर मान लो 2 लिया तो आर्डर 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो आइडेंटिटी कैसे लिखते हैं? 1 0 0 1 यानी 2 आर्डर की मैट्रिक्स आई आर ये हो सकती है। थर्ड आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख रहे हो तो हो सकता है, यहाँ हमने आर की वैल्यू 2 लिया है, यहाँ आर की वैल्यू 3 लिया, तो थर्ड आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कुछ इस तरह से मिल सकती है। तो इन चारों फॉर्म में आप देख रहे हैं कि आई आर का मतलब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ rth आर्डर। यहाँ आप 0 देख रहे हो, 0 0 0 ये नल मैट्रिक्स होगा। यहाँ फिर इस तरह से मिल सकता है कि यहाँ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, फिर यहाँ 0 मिल जाए, ये rth आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। या फिर कोई मैट्रिक्स इस तरह की आ सकती है, rth आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर नीचे ये जो है नल मैट्रिक्स आ जाएगी, या फिर पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी किसी गिवन मैट्रिक्स को हम चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में, चाहे इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। ये रिड्यूस फॉर्म ही, इसी फॉर्म को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं या फिर कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए कि आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि मान लो नॉर्मल फॉर्म क्या है, ये फॉर्म नॉर्मल फॉर्म है। जैसे ये मैं लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स, हमने लिखा 1 0 0 0, फिर लिखा 0 1 और 0 0, फिर हमने लिखा 0 0 0 0। ये नॉर्मल फॉर्म में है। नॉर्मल फॉर्म में क्यों है? क्योंकि देखिए कौन सा फॉर्म में है नॉर्मल फॉर्म में, जो हमने बताया। अगर आप ये देखोगे तो ये 3 क्रॉस 4 आर्डर की मैट्रिक्स है। नॉर्मल फॉर्म में क्या है? अगर यहाँ देखो तो यहाँ मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। अगर यहाँ इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ आइडेंटिटी मिल रही है, यानी इस कॉर्नर पे मुझे आइडेंटिटी मिल रही है। इसको ऐसे लिख सकते हो, ये आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 की है, यानी I2 लिख सकते हो। यहाँ आइडेंटिटी मिली, यहाँ आइडेंटिटी मुझे मिल रही है, इसको 2 क्रॉस 2
की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखोगे। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो पहले डॉटेड लाइन से इसको ऐसे सेपरेट कर दो। यहाँ क्या मिल रहा है, 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को कैपिटल O या 0 से हम लिख देंगे। इस कॉर्नर पे क्या मिल रहा है, ये 1 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स मिल रही, यहाँ भी नल मैट्रिक्स मिल रही है। यहाँ क्या मिल रहा है, 1 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स मिल रही, ये मिल रही। तो ये इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही है या इसका मतलब ये है। अगर कोई गिवन मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गई तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर होगा, इस आर्डर को ही हम रैंक बोलते हैं। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आर्डर है, मान लो कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए आपने रिड्यूस किया, इस तरह से आ गया, तो अगर गिवन मैट्रिक्स ए है तो इसका रैंक क्या होगा, इसका इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आर्डर ही रैंक हो जाएगा। अगर ये 2 क्रॉस 2 आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिल रही है, 2 क्रॉस 2 आर्डर की, तो रैंक इस मैट्रिक्स की 2 हो जाएगी। दूसरा फॉर्म हमने आपको बताया कि ये वाला फॉर्म था कि ऐसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ हो जाए, इसके बाद नल मैट्रिक्स में आ जाए। तो इसका क्या मतलब है, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो। इस तरह से कौन सी मैट्रिक्स आ सकती है, ये मैट्रिक्स मिल सकती है। ये एग्जाम्पल है, इस तरह की मैट्रिक्स आएगी, जैसे मान लो 1 0 0 1 ये मिला, फिर यहाँ आ गया 0 0 0 0 मिल गया। सपोज करो इसकी वैल्यू ये, तो ये फॉर्म क्या है, ये इस फॉर्म को इस तरह से लिखा जा सकता है। ये कैसे आया, देखते हैं ये फॉर्म है क्या, कैसे हम इसको लिख पा रहे हैं। यहाँ अगर डॉटेड लाइन से सेपरेट करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, तो ये जो इतना है, ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रही, जिसको यहाँ हमने लिख दिया 2 क्रॉस 2 की। और बाकी जो बच रहे हैं ये नल मैट्रिक्स है, तो इन पूरे की जगह पे क्या लिख देंगे, ये नल मैट्रिक्स है, डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल O से। तो इसकी जगह पे आर का मतलब ये कितने आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की, तो I2 लिख दिया। और ये क्या है, 2 क्रॉस 2 आर्डर की नल मैट्रिक्स है। तो इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, I2 और डॉटेड लाइन से O नल मैट्रिक्स। तो ये क्या है, ये दूसरा फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये दूसरा फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म का। अब तीसरा फॉर्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, तीसरा फॉर्म क्या होगा। थर्ड फॉर्म देखेंगे, थर्ड फॉर्म है, हमने एक ऐसे लिखा था कि इसको भी हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, IR, फिर डॉटेड लाइन से यहाँ सेपरेट करते हैं जीरोस को, ये भी नॉर्मल फॉर्म है। ये किस तरह की मैट्रिक्स में, मान लो कि ये कैपिटल ए है, इसमें आपने ई रो ऑपरेशन या ई कॉलम ऑपरेशन लगाया, तो मुझे कुछ इस तरह की मैट्रिक्स मिली, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0। मान लो ये मैट्रिक्स आई, ये जो मैट्रिक्स है 2 2 4 5 5 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब इसमें बताओ कि ये जो मैट्रिक्स आई है, ए को हमने ऑपरेशन लगाया, ए पर रिड्यूस होके मैट्रिक्स आई, क्या ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में है? तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो मैट्रिक्स है इस फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी कहाँ बन रही, 1 1 1, यानी ये इतना आइडेंटिटी बना रहा है। इसको सेपरेट करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, हमने एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सेपरेट किया, तो देख रहे हैं रेड कलर की जो लाइन है, इसके ऊपर क्या मिला, 3 आर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, थर्ड आर्डर की। नीचे क्या मिला, 2 क्रॉस 3 आर्डर की नल मैट्रिक्स मिली। ये इतना क्या है, ये नल मैट्रिक्स है, इसको कैपिटल O से लिख दो, यानी नीचे आ गया नल मैट्रिक्स। तो इस गिवन मैट्रिक्स को आपने ऑपरेशन लगाया तो इसमें रिड्यूस हुआ, और इसी को हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। ये कौन सा नॉर्मल फॉर्म है, ये वाला है, जहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल रही है 3 क्रॉस 3 आर्डर की, I3 मिल रही है। अगर I3 मिल रही है तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, हम लिख सकते हैं कि दिस शोज दैट रैंक ऑफ A इज इक्वल टू, इसका जो आर्डर होगा 3। तो इस तरह से हम नॉर्मल फॉर्म थर्ड देख रहे हैं। नॉर्मल फॉर्म फोर्थ क्या है, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हमने आपको बताया कि ये फोर्थ फॉर्म है,
कोई इस तरह की मैट्रिक्स आ जाए कैपिटल IR, यानी कोई गिवन मैट्रिक्स है उस पर आपने ईरो ऑपरेशन लगाया, तो ऑपरेशन लगाने के बाद वो आ गया 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 आया। मान लो सपोज करो ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, इस पे आपने ऑपरेशन लगाया, ये आ गया। क्या ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ सेपरेट करने जैसा कुछ नहीं है। ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी आप इसको पूरे को देख सकते हो क्या है? I 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी ये इस टाइप की है, तो ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। ये पूरा I3 है, ये पूरा का पूरा जो मिल रहा है ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म कहलाएगा। तो हमने 4 नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म आप कह सकते हो, मैंने 4 टाइप का बताया। एक क्या कि rth ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, फिर डॉटेड लाइन से सेपरेट हो जाए, इधर सेपरेट होने के बाद तीनों कॉर्नर पे नल मैट्रिक्स मिल जाए। या फिर दूसरा फॉर्म हमने बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स rth ऑर्डर की यहाँ मिले, फिर सेपरेट हो जाए नल मैट्रिक्स से। या फिर थर्ड फॉर्म हमने आपको बताया था कि कॉलम टाइप का मैट्रिक्स दिखे rth ऑर्डर की, और यहाँ 0 यहाँ नल मैट्रिक्स, ये सेपरेट हो जाए। या फिर चौथा फॉर्म हमने आपको बताया कि पूरी मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स rth ऑर्डर की मिल जाए। तो ये 3 फॉर्म हमने बताया, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाते हैं। इसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। अब कैनोनिकल फॉर्म के साथ साथ अब क्या करना है, मुझे इसी के बेस पर, इसी के हेल्प से हमें किसी गिवन मैट्रिक्स की रैंक निकालना है। अब जैसे मान लो ये गिवन मैट्रिक्स है A, तो इस पर हम रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन या रो एंड कॉलम बोथ साथ हम लगा सकते हैं। एक साथ लगाने के बाद इस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स को चाहे इस फॉर्म में बदल ले जाओ, चाहे ये फॉर्म आ जाए, चाहे ए फॉर्म आ जाए, या फिर ये फॉर्म आ जाए, चारों में से कोई भी फॉर्म अगर एक आ गया तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की यहाँ आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आपको ऑर्डर दिख रहा है, यही ऑर्डर ही गिवन मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी? रैंक कहलाएगी। यानी दिस शोज दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह से मुझे रैंक निकालना है। इस पर हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम आगे नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रॉब्लम फर्स्ट है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस बाय रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको फिक्स एग्जाम में मिलना है। नॉर्मल फॉर्म पे एक प्रॉब्लम आपको फिक्स यहाँ से मिलना ही मिलना है। नॉर्मल फॉर्म पे ज़्यादातर प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो ये आपको आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन इसका लंबा होता है, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल होकर हमको कैलकुलेशन को प्रोसीड करना है। बहुत आराम से कैलकुलेशन करना है कि कहीं गलती ना हो, एक ही बार में हमारा आंसर मैच कर जाए। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। अभी मैंने ये मैट्रिक्स गिवन है, इसको किस में बदलना है? नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेगा नॉर्मल फॉर्म में? इस पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन या एलिमेंट्री रो एंड एलिमेंट्री कॉलम बोथ ऑपरेशन एक साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक साथ अप्लाई करके क्या करना है? नॉर्मल फॉर्म में बदल लेना है। अब नॉर्मल फॉर्म क्या है, इसको किस रूप में बदलना है? हमने आपको 4 फॉर्म बताया। IR सेपरेट करोगे नल मैट्रिक्स से 0 0 0, ये पहला, चाहे ये चेंज होके इसमें आ जाए या फिर ये चेंज होके इसमें आ जाए, इस तरह का नॉर्मल फॉर्म, या फिर ये चेंज होके इसमें आ जाए, किसी में भी आ जाए, जिसमें आ जाए वहीं से हम रैंक, या फिर ये चेंज होके ये आ जाए। मतलब इस पे एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन कुछ भी लगाओ, और एलिमेंट्री रो और कॉलम ही लगाना है। एलिमेंट्री रो और कॉलम 3 ही ऑपरेशन को एलिमेंट्री रो और कॉलम हम बोलते हैं। तो उसी ऑपरेशन को लगा के इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। जैसे इस फॉर्म में आएगी, यहाँ से हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख करके बता देंगे कि इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक क्या है? R है, यानी ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बता देंगे किसकी रैंक की है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है,
यहाँ ए गिवन है, अगर ए गिवन है तो सोल्यूशन क्या करना है, सोल्यूशन इसको बदलना है नॉर्मल फॉर्म में। अभी आप देख रहे हो कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, आइडेंटिटी आती है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी लाने के लिए यहाँ आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ हम प्रोसीड कैसे करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम में पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, 1। जब ये 1 बन जाएगा, इसके नीचे चलो, इसको 0 कर दो, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आए सबको 0 करो, चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाओ, चाहे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाओ। जब ये 0 बन जाए तो फिर तुम इधर चलो, इसको और इसको जितने भी एलिमेंट बाकी हैं सबको 0 करो। कहने का मतलब कि किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालना, इसको नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट ये है, इसको 1 बनाना है और इसके नीचे सारे एलिमेंट को 0 बनाना है और इसके रो के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। जब इतना हो जाएगा आपसे, तो नेक्स्ट आगे आप प्रोसीड करोगे। फिर क्या करना है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहते हो तो इस डायगोनल पे चलोगे। A11 था, अब A22, ये क्या है, ये A22 पोजीशन है। इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको 1 बनाना पड़ेगा। ये जब 1 बन जाएगा तो इसके कॉलम में जितने एलिमेंट बचेंगे सबको 0 बनाना है और इसके रो में जितने एलिमेंट बचेंगे फिर 0 बनाना है। फिर क्या करना है, मान लो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो फिर A11 को 1 बनाया, इसको 1 बनाया, अब क्या होगा, डायगोनल A33 को 1 बनाएंगे। A33 1 बन जाएगा तो उसके नीचे और बाकी रो में, यानी A33 वाले कॉलम में और रो में बाकी एलिमेंट को क्या कर देना है, 0 कर देना है। ऐसे आपको प्रोसीड करते जाना है। तो हमको क्या होगा कि यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, कुछ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी। यही काम मुझे करना है। देखिए हम यहाँ पर कैसे करते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन है, गिवन मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू 1 - 2 2 0 3 4 5 7, ये गिवन है। यहाँ तो ऑलरेडी 1 है, मुझे बनाना नहीं है, ये खुद ही 1 बना है। आप अगर यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो ये 1 खुद बना है, हमको यहाँ एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ 1 ना होता तो किसी 2 रो या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेते, या किसी रो या कॉलम को हम किसी चीज़ से डिवाइड करके 1 बना सकते थे। लेकिन यहाँ ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी है तो क्या करना है, ये 1 है तो क्या करना है, ये अगर 1 है तो इसके नीचे इसको 0 करना है। ये 0 हो जाए तो इनको 0 करो, इनको 0 करो, इनको 0 करो, यानी ये 1 बन जाए A1 पोजीशन, तो इनके कॉलम और रो के सारे एलिमेंट को 0 करना है। फिर जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तो फिर इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ। फिर इसके रो और कॉलम में जो बचे एलिमेंट हैं उनको 0 कर दो। यही काम मुझे करना है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं इसको ले रहा हूँ सॉल्यूशन, A की वैल्यू गिवन है, यहाँ 1 ऑलरेडी है, -2 2 3 4 0 5 7। अब यहाँ 1 है, मुझे नीचे वाले को 0 करना है, तो ऑपरेटिंग फर्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेटिंग क्या बदलेगा, ये रो सेकेंड रो, यानी इसको 0 करना है, सेकेंड रो बदलेगा। तो R2 ऑपरेटिंग R2 बाई R2 + 2R1। इस पर गौर करेंगे, अगर इस फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाली में ऐड कर दें तो सेकेंड वाली बदल जाएगी, यहाँ पर हमको 0 मिल जाएगा। अब करिए तो बी गेट क्या मिलेगा, एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मुझे मिल जाएगी। क्या मिलेगी कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसमें ऐड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी फर्स्ट रो तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं, सेकंड को चेंज करना है, 2 से मल्टीप्लाई। आप ऐसे कर सकते हो कि सेकंड रो R2 क्या है, ऐसे करोगे तो गलती कम होगी, -2 0 5 7 है सेकंड रो, और फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो है R1। R1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करो। R1 ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 2, यहाँ आया 4, यहाँ आया 6, यहाँ आया 8। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो ये कितना होगा,
ये प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये 11 आएगा, ये 15 आ जाएगा। यानी ये चेंज होके आएगा 0, 4, 11 और 15। ये रिड्यूस मैट्रिक्स आ गई। तो 1 के नीचे तो हमने 0 कर लिया। अब इस साइड रो में 1 वाले कॉलम में 0 हो गया। अब फर्स्ट कॉलम में बाकी एलिमेंट को 0 करना है। बाकी एलिमेंट का मतलब कि ये जो एलिमेंट है, ये जो है, इनको 0 बनाओ। कैसे बनेगा? कॉलम में ऑपरेशन जब करेंगे तब ये 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसको हम 0 कैसे बनाते हैं। तो ऑपरेटिंग नेक्स्ट ऑपरेटिंग, फिर ऑपरेट करेंगे। ऑपरेटिंग क्या 0 करना है? इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। आप अगर ध्यान दीजिए कि अगर फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड से माइनस कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। करिए ऑपरेटिंग। क्या क्या ऑपरेशन लगाना है? हमें C2 बदलना है, मुझे इसको 0 करना है, तो C2 बदलेगा। C2 बदलेगा कैसे? C2 में से 2C1 माइनस कर देंगे। C2 में से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर देंगे। फिर क्या लगाएंगे? यहाँ भी 0 लाना है। ये थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम बदलेगा। C3 में से C1 ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 3C1 हो जाएगा। यहाँ भी 0 करना है। ये फोर्थ कॉलम है, ये भी चेंज होगा। C4 माइनस 4C1 कर दो, 4C1 कर दो। तो मुझे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिलने वाली है? अगर ऐसा हम करेंगे तो मुझे रिड्यूस मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। ये तो बदलने वाला नहीं क्योंकि इसमें ऑपरेशन हमने किया नहीं। ये आएगा 1, 0। इसमें से इसको माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 4 माइनस 0 4 आएगा। 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4 आएगा। ये बदलेगा नहीं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0 को, 0 ही आएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3, 3 माइनस 3 0, 11 माइनस 0 11 आएगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो तो 0 और यहाँ 15 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमने इस एलिमेंट को 1A11 पोजीशन को 1 बनाया और बाकी इस कॉलम के एलिमेंट को 0 कर दिया, बाकी इसके रो के एलिमेंट को 0 कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप आपको बहुत ध्यान देना है कि अब A11 पोजीशन को हमने 1 बनाया, तो अब नीचे इसको 1 बनाओ। इसको 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप इस सेकेंड कॉलम, ये C2 है, सेकेंड कॉलम को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो तो मुझे 1 मिल जाएगा। तो यहाँ इस कॉलम को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 1 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स मुझे क्या मिलने वाली है? इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी? वहाँ था 1 1 0 और नेक्स्ट इसको हमने कहा 4 से डिवाइड मार दो, आएगा 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, फिर बाकी ऐसे लिख लो, यह आ जाएगा 0 और था 11 और नेक्स्ट था 0 15 0 15। कौन सी ऑपरेशन यहाँ लगाया? मैंने किसको चेंज किया? C2 को चेंज किया है। किससे? 4 से डिवाइड कर से, यानी 1/4 से हमने C2 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आप यहाँ देख रहे हो, मैंने आपको बार बार ये कहा कि A11 को 1 बनाओ, बाकी सारे कॉलम और रो के एलिमेंट को 0 करो। A22 को 1 बनाओ, बाकी A22 वाले रो और कॉलम के एलिमेंट को 0 करो। A33 को डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाते चले जाना है, बाकी रो कॉलम के एलिमेंट को 0 करते जाना है। आप अपने आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे? नॉर्मल फॉर्म पे सीधे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। तो यही काम आपको करते चलना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, तो ये 1 आया तो इस रो के बाकी एलिमेंट को 0 करना है।
और इस कॉलम के, अब इस कॉलम में कोई और एलिमेंट है ही नहीं है, जो है वो ऑलरेडी 0 है, तो केवल इन दोनों को 0 करना है। फिर क्या करना है, ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन लगाएंगे इस पोजीशन को 0 करने के लिए। ये अगर यहाँ ध्यान दो तो ये कौन सा कॉलम है, C2 है, C2 को बदल देना है, यानी C2 ऑपरेशन लगाना है, C2 को चेंज करना है। कैसे, C2 माइनस जस्ट पीछे वाली वैल्यू, ये क्या है, C2 नहीं, ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, C3 को बदलना है। थर्ड कॉलम को हम बदलेंगे किससे, थर्ड कॉलम माइनस, इसको 11 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से माइनस करो, थर्ड कॉलम माइनस 11 C2, और इसको 0 करने के लिए फोर्थ कॉलम को बदलना है, फोर्थ कॉलम माइनस इसको 15 से, यहाँ 15 है, 15 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, 15 C2, ये अप्लाई कर दो यहाँ। तो ये अप्लाई करोगे C3 ये है, दिस माइनस दिस, ये आ जाएगा, दिस माइनस दिस आ जाएगा, C3 चेंज हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे 0 आएगा, दिस माइनस 11 इंटू 1, 11 इंटू C2 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 0 होगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा, 11 माइनस 11 क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। ये वाली ऑपरेशन लगाओ, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से माइनस करो, तो 0 माइनस 0 0 आएगा, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करोगे 15 आएगा, 15 माइनस 15 0 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हम तो नॉर्मल फॉर्म पे सीधे सीधे पहुँच गए, हम नॉर्मल फॉर्म पे सीधे सीधे पहुँच गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरी कहाँ मिल रही, 1 0 0 1, यानी ये इतना तो आइडेंटिटी मिल रही, ये डॉटेड लाइन लगाओ, ये इतना आइडेंटिटी मिल रही है। अब ये नॉर्मल फॉर्म में बदल गया, विच इज नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है, विच इज इक्विवेलेंट टू, क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, कहाँ, इस डॉटेड लाइन के पहले, किस ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। फिर क्या आया, डॉटेड लाइन आया, फिर क्या आया, 0 नल मैट्रिक्स मिली, इस डॉटेड वर्टिकल लाइन के बाद नल मैट्रिक्स आई 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, नल मैट्रिक्स को हम O से लिखते हैं, ये आ गई। यानी आप देख रहे हो कि जो गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A था, उस पे हम एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाया, तो वो गिवन मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई इसमें, विच इज नॉर्मल फॉर्म। इसी को तो हम नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। 4 नॉर्मल फॉर्म हमने बताया, 4 में से एक हमें मिल रहा है, विच इज नॉर्मल फॉर्म, विच इज नॉर्मल फॉर्म। हैंस अगर गिवन मैट्रिक्स कैपिटल A थी, वो हमारी रिड्यूस होके आ गई है इसमें, तो इस A की रैंक क्या होगी, इस यूनिट मैट्रिक्स का आर्डर ही रैंक होगा। यूनिट मैट्रिक्स का आर्डर क्या है, 2 है यहाँ, तो यही आर्डर ही रैंक होगा। तो यहाँ लिखेंगे हैंस, यहाँ लिखेंगे हैंस, हैंस रैंक, रैंक को हम रो से डिनोट करते हैं, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आर्डर क्या है, 2 है, तो दैट इज 2, यही आंसर हो जाएगा। यानी इस गिवन मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, दैट इज आंसर। तो अभी आपने देखा कि हमने एक प्रॉब्लम आपको कराया जिसमें गिवन मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में बदले, और बदलने के बाद उसकी रैंक मुझे क्या मिली, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब इसी तरह से और प्रॉब्लम आप कर सकते हो, तो कुछ प्रॉब्लम मैं असाइनमेंट में दूंगा, आप प्रैक्टिस करके हमको वापस भेजेंगे, और मैं देखता हूं कि किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया। ये दूसरी प्रॉब्लम है, रिड्यूस द मैट्रिक्स दिस। तो ये प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, देखते हैं कि अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, ये तो 3 क्रॉस 4th, यहाँ अगर देखोगे तो ये 3 क्रॉस 4th ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम 3 क्रॉस 4th ऑर्डर की आ गई, तो इसकी रैंक हम कैसे निकालेंगे, क्या करके, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके। तो नेक्स्ट हम लोग इस प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।